तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए बिना देर किए हुए प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। आप सभी को बताना है जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ प्रजनन जीवन। स्वस्थ प्रजनन जीवन। स्वास्थ्य किसे कहते हैं ये भी प्रश्न बनेगा। सारा एकदम नोट्स आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 ईस्वी में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्त, जनसंख्या कंट्रोल करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जनसंख्या कंट्रोल करना। तो विश्व स्तर पर सबसे पहले भारत ही एक ऐसा देश है जो जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए यानी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक योजना लाया, एक कार्यक्रम को चलाया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, जनसंख्या कंट्रोल करना। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी और भारत विश्व का सबसे पहला ऐसा देश था जो जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यक्रम को चलाया था। आगे है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई। 11 जुलाई इसका राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। अभी बताएं आपको परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट कहते किसको हैं, अगर किसी क्षेत्र में तीव्र गति से लोगों की संख्या बढ़ता है तो उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है, तो जन्म दर बढ़ गया है, लोगों की जो है जन्म दर बढ़ गया है और मृत्यु दर कम गया है। क्योंकि कोई भी बीमारी होता है तो उससे मरता नहीं है, उसका इलाज उसको प्रोवाइड हो जाता है, उसका दवा उसको मिल जाता है। इस प्रकार वो बच जाते हैं, मरते नहीं हैं, मरने से उसको बचा लिया जाता है। तो स्वास्थ्य सेवा क्या हो गया है, उपलब्ध हो गया है, सुविधा मिल गया है। तो इस तरह से मृत्यु दर कम हो गया है और जन्म दर बढ़ गया है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोधक क्या है। तो गर्भ रोकने के साधन गर्भ निरोधक कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है, तो बाधा विधि, बैरियर मेथड। आप सभी को बताए थे गर्भ निरोधक विधि आप सभी को बताए थे, जिसमें प्राकृतिक विधि था, शल्य विधि था, बैरियर मेथड सारा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, तो यूट्रस में लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में, है ना। अगला प्रश्न है, IUCD का पूरा नाम। तो आई से हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टेड डिवाइस, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वसेक्टोमी कहते हैं, और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। पुरुष नसबंदी को वसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, HIV का फुल फॉर्म। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है भी, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसका राइट आंसर होगा। एड्स शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। कोई भी बीमारी होता है तो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को प्रभावित करता है ना। तो एड्स किस अंग को प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। आप इसे याद रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, आसपास में बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु विषाणु रहता है जो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाता है ना, रोग से बचाता है ना, उसे बचाता है। रोग से बचाने का जो काम करता है वो प्रतिरक्षा तंत्र ही करता है। बाहरी रोग से हमको बचाने का काम कौन करता है, प्रतिरक्षा तंत्र करता है। और एड्स जब होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। इसका राइट आंसर आप सभी याद रखिएगा। STD का पूरा नाम क्या है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका राइट आंसर होगा। यौन संचारित रोग का उदाहरण है सिफिलिस, गोनेरिया, सुजाक। ये सब क्या है, यौन संचारित रोग है। गोनेरिया किस प्रकार का रोग है, यौन रोग है, यौन संचारित रोग है, अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षित यौन संबंध के लिए क्या आवश्यक है। कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं। किशोरावस्था में परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो हार्मोन के कारण बॉडी में बदलाव देखने के लिए मिलता है। अगर ये लड़का है या लड़की है, हार्मोनल बदलाव होता है किशोरावस्था में, जिसके कारण बॉडी में चेंजेज होता है।
IVF का पूरा नाम, आई से इन, वी से विट्रो, एफ से फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार हो जाएगा IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किससे संबंधित है? तो IVF तकनीक से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण लिंग परीक्षण भारत में कैसा है? अवैध है ना। 1971 में से क्या किया गया है, अनुमति दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है, MTP को अनुमति दिया था 1971 में। ये चीज़ दूसरा है भ्रूण परीक्षण, यानी कि एम्नियोसेंटेसिस का बात हो रहा है यहाँ पर। तो एम्नियोसेंटेसिस जो जांच है उस पर क्या है, वो भारत में अवैध माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग जांच करवा के मतलब भ्रूण हत्या करवाया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों के प्रति जो सोच है अभी, वो उसके लेकर के इसे अवैध घोषित किया गया है। एम्नियोसेंटेसिस क्या है? तो भ्रूण परीक्षण तकनीक। एम्नियोसेंटेसिस एक जांच है, चिकित्सकीय जांच है, जिससे भ्रूण का लिंग है वो पता चलता है, भ्रूण का लिंग पता चलता है, और कुछ अगर यदि भ्रूण में बीमारी है तो वो भी पता चलता है। एम्नियोसेंटेसिस जांच में ही पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण परीक्षण तकनीक। WHO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां किस लिए प्रयोग होती है? तो गर्भ को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राकृतिक गर्भनिरोध विधि का उदाहरण हो जाएगा सुरक्षित अवधि विधि। ये कभी सफल होता है, कभी सफल नहीं भी होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो है गैप करके संबंध बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर टी कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो कई वर्षों तक कार्य कर सकता है। HIV किससे फैलता है? तो संक्रमित रक्त एवं असुरक्षित संबंध से HIV फैलता है, यानी एड्स फैलता है। एड्स से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो जागरूकता। लोगों में जागरूकता, शिक्षा की कमी है, जिससे बहुत सारे बीमारियां फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? तो लाल त्रिभुज। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण करना, और इसका